मुझे काफ़ी इवेंट्स आते हैं, कभी शो स्टॉपिंग, कभी जज कर लो, कभी रिबन कटिंग कर लो। बट आउट ऑफ एवरीथिंग अगर मेरा मोस्ट फेवरेट कोई इवेंट है तो वो है महिलाओं को एड्रेस करना। जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है कि मैं महिलाओं को जाके थोड़ा एम्पावर करूँ, इवन इफ दैट्स ओनली फॉर 10 और 15 मिनट्स, 10-15 मिनट के लिए सही या 2 मिनट के लिए सही, मैं हमेशा वहाँ पहुँच जाती हूँ। आई थिंक थैंक यू टू सुनील सर, वर्षा मैम, कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बहुत उत्साह देने जिन्होंने भी लाइफ में कुछ अचीव किया उनके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। और थैंक यू फॉर हैविंग मी सुनील सर। दिस इज गोना बी अ लिटिल लॉन्गर। मैं 13 साल की थी जब मेरी मॉम जो है ऑफ हो गई कैंसर से। 13 साल की बच्ची, जिसको शायद पीरियड क्या होता है ये भी नहीं पता था, जिसको वुमेन औरत क्या होती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज 13 साल की उम्र से आज मैं 27 की हूँ। 14 साल मैंने सिर्फ ये डिस्कवर करने निकाले हैं कि एक औरत ने इस दुनिया में रहना कैसे चाहिए। मेरी मम्मी ने हॉस्पिटल बेड से लास्ट शब्द, जब उन्हें पता चला था कि वो लास्ट स्टेज कैंसर में है, उन्होंने आखिरी शब्द ये कहे थे मुझे बुलाकर पर्सनली कि बेटा लाइफ में कुछ भी करना पर कभी किसी पे डिपेंडेंट मत होना। ना ही पापा पे, ना ही कभी अपने पापा पे, ना ही कभी अपने भाई पे, या किसी भी इंसान पे कभी डिपेंडेंट मत होना। शायद वो 13 साल की उम्र में मुझे समझ नहीं आया था, बट क्योंकि वो उनके आखिरी शब्द थे, मैंने वो बहुत ही दिल से लगा कर रखे हैं। और उन आखिरी शब्दों ने, आई थिंक आज मैं जो भी हूँ, आप जो भी समझे, मिस यूनिवर्स इंडिया बड़ा छोटा, आज मैं एक एक्टर भी हूँ, उन शब्दों ने मुझे हेल्प किया है मैं आज हूँ वो बनने। कैसे, मैं ये आपको बताती हूँ। इंडिपेंडेंस, सबसे पहली इंडिपेंडेंस जो मैंने लाइफ में यूज़ की है अपने लिए, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एज के और हर भाषा के लोग मुझे समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एज ब्रैकेट में गिरते हो। मैंने 16 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है, उन्हीं शब्दों को याद रखते हुए कि आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है लाइफ में, सो दैट मुझे कभी अपने पापा के पास जाके किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मेरे सपने हो या मेरी एजुकेशन हो या कपड़े हो, उसमें पापा के पास जाके मांगना ना पड़े कि पापा दे दो। और अगर वो मना करे, बिकॉज मैं किसी अमीर घराने से नहीं आती हूँ, आई एम श्योर मैंने भी उतनी स्ट्रगल की है जितना यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे फाइनेंशियली लाइफ में। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने मुझे ये सिखाया है कि मुझे कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो किसी के भी पास झुककर पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। काफ़ी सारी महिलाएं जो है शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती है और वो सह लेती है जब पति उनको मारते हैं। काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स उनकी गर्लफ्रेंड्स को मारते हैं, वो सह लेती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में यही थॉट आता है कि अगर ये मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, ना मेरे सर पे छत है, ना मेरे घर वाले मुझे वापस घर पे लेंगे। और इस वक्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत काम आती है। अब आप सोचो, अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो 5,000 सैलरी की हो, 50,000 या 5 लाख, एटलीस्ट आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे इस आदमी से दूर जाना है क्योंकि मैं अपना खाना खुद कमा कर खा सकती हूँ और छत खुद ला सकती हूँ। तो इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि मैं मेंशन कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, हम बड़े होते हुए हमें सब ये सिखाते हैं कि यार कि औरत हो सह लो। कितने बहुत लोगों ने सुना होगा, आपकी मम्मियों ने दादियों ने कहा होगा कि औरत हो सह लो। ये गलत है। औरत है इसलिए सहना नहीं चाहिए। इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर एटलीस्ट 60% औरतों ने यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी होगी। चाहे हम बाहर आके वो कहेंगे नहीं किसी से, पर मेरी विनती है कि आप प्लीज़ कभी भी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस, किसी के भी मार को सहे नहीं, या तो उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए या फिर लीगल एक्शन ले उसके अगेंस्ट में। सेकेंड है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस।
बचपन से 20 साल की उम्र तक मुझे ये समझाया गया कि तुम्हारी फिजिकल शक्ति तुम्हारे भाई से कम है, तुम्हारी इमोशनल शक्ति तुम्हारे भाई से कम है। 20 साल तक जो इंसान ये बिलीव करते हुए बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो अपने अगले लाइफ में बिलीव करे कि नहीं नहीं मैं स्ट्रांग हूँ। आज जितनी भी छोटी लड़कियां हमें मुझे सुन रही है, आई वॉन्ट कि हर लड़की ये चीज़ माने कि फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम लड़कों से वीक नहीं है, हम सारे इक्वली स्ट्रॉन्ग है और इसी थॉट के साथ आगे बढ़े। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। आई विश मैं ज़्यादा बोल सकती, बट हमेशा याद रखना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना और इमोशनली मेंटली भी। आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड विद मेरी नई वेब सीरीज बड़ी हीरोइन बनती है इज आउट ऑन Amazon Mini। प्लीज वॉच दैट एंड लेट मी नो इफ आपको पसंद आए। दैट इज ऑल्सो ऑन विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू।